हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। और इसी टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें चार लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक बंदे को बुली कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम अपना हाथ दिखाओ, तो अपना हाथ क्यों छुपा रहे हो। अब एक बंदा उससे पूछता है कि मैंने सुना तुमने अपने लास्ट मैसेज में मेरा नाम लिखा कि तुम्हें मरना है, वो भी मेरी वजह से, क्या ये सच बात है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ ये सच बात है, लेकिन मुझे माफ कर देना। अब वो पहला बंदा बोलता है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब उनमें से एक सफेद शर्ट वाला बंदा उसे बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक वो खुद हाफ नहीं जाता। अब इतनी मार खाने के बाद वो पहला बंदा भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चारों लोग फिर भी उस पर हावी हो ही जाता है। वो पहला बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव करने लग जाता है और जितने भी ज़ॉम्बी फैंस है वो तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो बंदा पूरा अपना होश खोकर उन लोगों पर अटैक करता है, लेकिन छत से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उन चार लोगों को लगता है कि वो मर गया। अब वो चारों लोग वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल में एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि फोन पर बता रहा होता है अगर 1 घंटे में उसे सर्जरी नहीं मिली तो वो मर जाएगा। अब हॉस्पिटल में एक बंदा आता है जिसका नाम होता है ली। ये उसी बच्चे का पिता था जो कि छत से गिर गया था। यहाँ पर उस बच्चे का नाम रिवील होता है जो कि होता है जिनसुन। अब जिनसुन मिस्टर ली से कहता है कि मुझे माफ करना डैड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उन लोगों को मारना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर। अब मिस्टर ली यहाँ पर कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे, और यहाँ पर जिनसुन कहता है कि क्या ठीक हो जाएगा डैड। जिनसुन यहाँ पर बताता है कि मुझे उन लोगों को खत्म करना है किसी भी कीमत पर, और इस सब के बीच ही अपना होश धीरे धीरे खोने लग जाता है। मिस्टर ली जिनसुन को जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो उन्हें काटने की कोशिश करता है। और मिस्टर ली बाहर जाकर बाइबल ले आता है और उसी से जोर जोर से जिनसुन को मारने लग जाता है, और जिनसुन की बॉडी को एक बैग में बंद करके वो हॉस्पिटल से निकालने लग जाते हैं। लेकिन बैग को बाहर ले जाते समय मिस्टर ली वहाँ पर गिर जाता है और देखते हैं कि जिनसु भी जिंदा है उसी बैग में। जिनसु यहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुका होता है और मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर मिस्टर ली यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब हमें यहाँ पर इस सीरीज का टाइटल दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। उनमें से कुछ आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कुछ गाना गा रहे होते हैं। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो साइंस लैब में सो रही होती है, और ये लड़की उन्हीं 4 बुलीज में से एक होती है। अब उसे साइंस लैब के स्टोर रूम में से कुछ आवाजें आ रही होती है, तो वहाँ पर चेक करने जाती है। वहाँ पहुंचने पर उसे एक बॉक्स के अंदर एक चूहा मिलता है। अब वो लड़की उसके साथ प्यार से खेलने लग जाती है, लेकिन वो चूहा उसे काट लेता है और उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो जाता है। चूहे को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो भी इन्फेक्टेड है और ज़ॉम्बी बन चुका है। अब वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर ली जो कि उस स्कूल के साइंस टीचर होते हैं, और ये लैब भी उन्हीं का होता है। अब वो वहाँ जमीन पर खून नोटिस करते हैं और समझ जाते हैं कि उस लड़की को चूहे ने काटा है, और उस लड़की को लैब में खींचकर बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सान। सान की माँ ने नया रेस्टोरेंट खोला होता है जहाँ पर उसके दोस्त उसे ले जाने की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमें मेन फीमेल कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ऑन्जो। ऑन्जो और उसकी फ्रेंड भी सान से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उन्हें चिकन खाने ले जा सके। अब सान यहाँ पर उन सभी लोगों को इन्वाइट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें सान का फैमिली रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों लोग बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बातों ही बातों में साइंस टीचर की बात निकलती है कि कैसे उनमें से डेड बॉडीज की स्मेल आती है, और जब से उनका बेटा जिनसुन गायब हुआ है तब से वो थोड़े अजीब हो गए हैं। अब वो चारों लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब ऑन्जो सान से पूछती है कि वो खुले वालों में कैसी लगती है। सान को यहाँ लगने लग जाता है कि ऑन्जो भी उसे लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑन्जो और उसके फादर दिखाए जाते हैं जो कि नॉर्मल फैमिली कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, और तभी उनके दरवाजे पर सांग आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सांग और ऑन्जो पड़ोसी है। ये दोनों स्टोन पेपर सीजर्स का गेम खेलकर तय करते हैं कि आज स्कूल तक बैग उठाकर कौन लेकर जाएगा। यहाँ पर सांग जीत जाता है, लेकिन ऑन्जो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फिर भी सांग उसे पकड़ ही लेता है और उससे स्कूल तक बैग उठाना पड़ता है। अब स्कूल जाते समय हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि आगे की स्टोरी में काम आएंगे। अब हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सोयुग जो कि कुछ देखकर रुक जाता है। स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में वही बुली लड़की दिखाई जाते हैं जो कि 2 लोगों को बुली कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिनसू की खबर टीचर्स तक पहुंचा दी होती है। बुली लड़की उस लड़की के कपड़े फाड़कर उसे शूट करने लग जाता है अपने फोन पर। अब तभी वहाँ पर सोयुग आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वो बुली लड़के उससे कहते हैं कि वो उसकी वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे, और इसी मजबूरी के चलते उन दोनों को वहीं पर रुकना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में ऑन्जो दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि वो सोन्युक को लाइक करती है। अब हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि सांग और सोन्युक दोनों दोस्त होते हैं। अब यहाँ पर हमें मिस्टर ली दिखाए जाते हैं जो कि दूसरी टीचर से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ली अपनी लैब में जाते हैं और उस लड़की को एक इंजेक्शन देते हैं और अपने कंप्यूटर पर कुछ रिकॉर्ड करने लग जाता है। फिर वो अपनी क्लास में जाते हैं और वहाँ पर वायरस के बारे में लेक्चर देने लग जाता है। यहाँ पर वो बुली लड़का उस लड़की को फिर से परेशान करने लग जाता है जिसका उसने वीडियो बनाया था। वो उसकी शर्ट पर उल्टी सीधी बातें लिख देता है। अब हमें लैब में वही लड़की दिखाई जाती है जो कि ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है और उसने अपने आप को फ्री भी कर लिया है। अब हमें सांग की क्लास में एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती और वो मेस से परमिशन लेकर वॉशरूम चली जाती है। क्लास के दौरान वो ज़ॉम्बी लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग डर से जाते हैं। वो बताती है कि मिस्टर ली ने उसे बंद कर रखा और उसे अजीब से इंजेक्शन भी दिए। अब सोयोंग उसे उठाकर मेडिकल टीचर के पास ले जाता है। रास्ते में वो लड़की उसे काटने की भी कोशिश करती है। अब हमें मेडिकल टीचर के पास एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है, और तभी वो लोग उस ज़ॉम्बी लड़की को वहाँ पर लेकर आ जाता है। उस ज़ॉम्बी लड़की की वजह से यहाँ पर ऑन्जो के हाथ पर लग जाती है और मेडिकल टीचर यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। वो लड़की जिसके पेट में पहले दर्द था वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर क्लास में बाकी के लोग बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर ली ने उस लड़की को इसलिए मारा क्योंकि वो उसके बेटे को बुली किया करती थी। अब हमें क्लास प्रेसिडेंट दिखाई जाती है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर सांग ऑन्जो को ढूंढने जाता है क्योंकि उससे मालूम चलता है कि उस ज़ॉम्बी लड़की ने उस पर हमला किया था। अब यहाँ पर एम्बुलेंस उस ज़ॉम्बी लड़की को लेकर चली जाती है और हमें पता चलता है कि ऑन्जो के फादर भी मेडिकल स्टाफ में ही काम करता है। अब यहाँ पर ऑन्जो और सोयोंग साथ में जा रहे होते हैं जहाँ पर ऑन्जो सोयोंग को अपना नेम बेच ऑफर करती है। कोरिया के कल्चर में नेम बेच ऑफर करने का मतलब होता है डेट पर चलना। अब वो दोनों यहाँ पर डेट की बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर सांग आ जाता है और इस वजह से ऑन्जो यहाँ से भाग जाती है। उसे भी लगने लगा होगा क्या कबाब पे हड्डी है। हमें वो एम्बुलेंस दिखाई जाती है जिसके अंदर वो ज़ॉम्बी लड़की होती है जो कि सीधी शहर की तरफ जा रही होती है। यहाँ पर मिस्टर ली अपनी लैब में पहुंचते और पाते कि वो लड़की वहाँ से गायब है, और तभी बाकी के टीचर्स भी वहाँ जाते हैं और उन्हें उठाकर सीधा प्रिंसिपल के पास ले चलते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली प्रिंसिपल को समझाते हैं कि उस लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए बल्कि उसे क्वारंटीन करके यहीं पर रखना चाहिए। प्रिंसिपल मिस्टर ली को बताता है कि उनकी वजह से उसे पुलिस को बुलाना पड़ गया। अब मिस्टर ली कहते हैं कि उसके बेटे को जब बुली करा जा रहा था तब उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। मिस्टर ली कहते हैं कि उस लड़की को क्वारंटीन करना जरूरी है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मिस्टर ली को पकड़ लेती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मेडिकल टीचर दिखाई जाती है जिसे अपने हाथ पर दर्द हो रहा होता है क्योंकि उस ज़ॉम्बी लड़की ने उसे काट लिया होता है। अब यहाँ पर स्कूल का ब्रेक हो जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में चले जाते हैं। ऑन्जो और उसकी फ्रेंड बात कर रही होती है कि कैसे उसे सोयोंग को प्रपोज करना चाहिए कि सोयोंग यहाँ पर लाइक करता था इस लड़की को जो कि थी क्लास की प्रेसिडेंट। इसकी मॉम ने स्कूल वालों को पैसे दिए थे ताकि इसे क्लास का प्रेसिडेंट बनाया जा सके और इसी के चलते ज्यादा लोग इसे पसंद नहीं करते। अब हमें फिर
फिर से वही बुली लड़की दिखा जाता है। इनकी बदमाशी तो खत्म ही नहीं हो रही। वो मेडिकल टीचर की वीडियो बनाने लग जाते हैं, लेकिन मेडिकल टीचर तो यहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। मेडिकल टीचर उस बुली के चमचे पर अटैक कर देती है और उसका गला काट लेती है, और ये सब देखते हुए वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब भाग जाते हैं। अब वो बुली लड़का भी यहाँ पर ज़ॉम्बी बन जाता है। इसका साफ सा मतलब यही है कि अब इन्फेक्शन लोगों में जल्दी फैलेगा। अब वो ज़ॉम्बी एक क्लास में चला जाता है और वहाँ जाकर 2 लोगों को काट लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जिसकी वीडियो बनाई गई थी। वो स्कूल के टेरेस पर आकर सुसाइड करने की सोच रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो उसे बताता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हम दोनों ही लूजर्स हैं। और वो लड़की उसकी बात सुनकर रुक जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की बिल्डिंग में से कांच तोड़कर ज़ॉम्बीज बाहर निकल रहे हैं और स्कूल में चारों तरफ भगदड़ मच चुकी होती है। कैफेटेरिया में ऑन्जो सांग से कहती है कि वो उसे पता करके बताए कि क्या सूयोंग उसे लाइक करता है, और ये बात सुनकर सांग का दिल टूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ज़ॉम्बीज कांच तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। अब हमें वही बुली लड़का दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है और ऑन्जो पर अटैक कर देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या वो पता चलेगा एपिसोड 2 में, जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना। और तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पूरे स्कूल में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज कांच तोड़कर कैफेटेरिया के अंदर आ जाते हैं, जिसमें से एक ज़ॉम्बी ऑन्जो पर अटैक कर देता है। अब इसके आगे इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि एक फनी वीडियो शूट कर रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा अपने पैर में VLC मीडिया प्लेयर जैसी चीज को लेकर मस्ती कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं ज़ॉम्बीज। बाकी के लोग ज़ॉम्बीज को देखकर भाग जाते हैं, ये बेचारा भागने की कोशिश तो करता है लेकिन ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का प्रिंसिपल दिखाया जाता है जो कि अपने स्टाफ से कहता है हमें स्कूल के ज़ॉम्बीज की बात स्कूल में ही खत्म कर देनी चाहिए, ना कि इसे बाहर जाने देना चाहिए, और तुम लोगों की वजह से ये बात न्यूज में चली गई है। और यहाँ पर अब इस टीचर को प्रिंसिपल की बात पसंद नहीं आती और वो स्कूल में अनाउंसमेंट करने चली जाती है कि सारे स्टूडेंट्स जल्द से जल्द स्कूल को खाली कर दे। अब कॉरिडोर में वहाँ पर वो VLC मीडिया प्लेयर वाला ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि एक टीचर को काट लेता है। ये सब कुछ हो रहा था उस फीमेल टीचर के सामने और वो जाकर अनाउंसमेंट रूम में छुप जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफेटेरिया का किचन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शेफ हाथ में पैन लेकर ज़ॉम्बीज को मार रहा था, या मुझे कहना चाहिए वो PUBG खेल रहा था, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे भी नहीं छोड़ते और उसे भी काट लेते हैं। अब हमें सांग दिखाया जाता है जो कि उस ज़ॉम्बी को ऑन्जो के ऊपर से हटाता है। अब इनके चारों तरफ लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे थे, इसीलिए वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। कैफेटेरिया में आग लग जाने की वजह से यहाँ पर फायर अलार्म शुरू हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर ये सारे लोग गीले हो जाते हैं। सान और ऑन्जो ज़ॉम्बीज से लड़ते झगड़ते पहुंचते एक विंडो के पास, जहाँ से वो लोग बाहर की तरफ कूद जाते हैं, लेकिन बाहर भी हालात ज्यादा सही नहीं थे। बाहर निकलते ही उनके पीछे पड़ जाते हैं ज़ॉम्बीज। अब वहाँ पर पहुंच जाता है एक ट्रक जिसका ड्राइवर बन चुका होता है ज़ॉम्बी। वो ट्रक 2-3 ज़ॉम्बीज को उड़ाने के बाद लगता है सीधा दीवार में। अब इस ट्रक की मदद से सान और ऑन्जो दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर से इन दोनों के पीछे लग जाते हैं ज़ॉम्बीज। अब हमें सोयोंग दिखाया जाता है जो कि अपनी क्रश के साथ भाग रहा होता है। इन दोनों की आंखों के सामने ही ज़ॉम्बीज एक वर्कर को मार देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सांग और ऑन्जो पहुंचते हैं क्लासरूम में, जिसे स्टूडेंट्स ने अंदर से लॉक किया होता है। सांग बताता है कि उन दोनों को ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा। वो स्टूडेंट्स उन दोनों के लिए गेट खोल देते हैं। सांग जब खिड़की से स्कूल का नजारा देखता है तो उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ही दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि पूरी तरह से आटे से भरा हुआ था। सान उन लोगों से कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, इसलिए वो खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ खिड़की में खाता जाता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। यहाँ सोयोंग का होता है जिसे देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसे खिड़की से ऊपर खींच लेते हैं। सोयोंग के पीछे वो लड़की भी आ रही थी जिसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े थे। वो सब उन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज को नीचे फेंक देते हैं। यहाँ पर ऑन्जो सोयोंग को देखकर खुश हो जाती है। अब हमें वही पहली ज़ॉम्बी लड़की दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर ली दिखाया जाता है जो कि होते हैं पुलिस इंटरोगेशन रूम में। यहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल टीचर बनने से पहले मिस्टर ली एक साइंटिस्ट थे। यहाँ पर मिस्टर ली पुलिस को बताता है कि उसने एक चूहे और एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर रखा। बिल्ली के डर से चूहा हमेशा उस पिंजरे में छुप कर रहता था और ये सब बहुत दिनों तक चला। इस वजह से उस चूहे का डर खत्म हो गया और वो गुस्से में तब्दील हो गया, और मिस्टर ली ने उसी चूहे का खून अपने बेटे के अंदर डाल दिया कि वो भी चूहे की तरह एकदम शांत रहता था और कभी गुस्सा नहीं करता था, जिस वजह से जिनसी ज़ॉम्बी बन गया और उसने अपनी माँ को भी काट लिया। यहाँ पर पुलिस समझ जाती है कि मिस्टर ली एक सन की किस्म का इंसान है। अब हमें फिर से वही ज़ॉम्बी लड़की दिखाई जाती है जिसका MRI स्कैन चल रहा होता है। MRI स्कैन के चलते वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ पर 2 डॉक्टर्स को काट लेती है। अब हमें स्कूल बस में स्पोर्ट्स टीम दिखाई जाती है जो कि कहीं से गेम खेलकर आ रहे थे। वो स्कूल के गेट तक पहुंचते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज का हमला हुआ है। अब यहाँ क्लासरूम में सांग वाले ग्रुप को एक मोबाइल फोन मिल जाता है, लेकिन उन्हें उसका पासवर्ड नहीं पता था। सांग को गेट के बाहर वो लड़की दिख जाती है जिसका ये फोन था, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब सांग उसके पास वो फोन लेकर जाता है, लेकिन ऑन्जो उसे कहती है कि उन्हें तो सिर्फ इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाना है। अब जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं तब वो एक ऑफिसर को बताते हैं कि उनके स्कूल में ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें सीरियसली नहीं लेता और कॉल काट देता है। अब क्लासरूम में पूरी तरह से पैनिक का माहौल था। अब ऑन्जो यहाँ पर अपने डैड के ऑफिस में कॉल करती है। डैड फायर ब्रिगेड लेकर अपनी टीम के साथ स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। अब ये लाल स्वेटर वाली सभी के साथ क्लासरूम में लड़ाई करने लग जाती है। उसे मारने के लिए आगे भी आता है, लेकिन बाकी के लोग उसे रोक लेते हैं। क्लासरूम में भागता हुआ स्कूल का एक टीचर आ जाता है जो कि सभी स्टूडेंट से कहता है कि सारे एंट्री पॉइंट्स को फर्नीचर के साथ बंद कर दिया जाए, लेकिन तभी ऑन्जो उस टीचर के हाथ में एक ज़ॉम्बी का बाइट देखती है। ये यहाँ पर मुसीबत कम करने नहीं बल्कि उसे बढ़ाने आया है। इस टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बहस हो जाती है, लेकिन तभी टीचर बेहोश हो जाता है और ज़ॉम्बी बनकर एक स्टूडेंट को मुंह पर काट लेता है, जिस वजह से वो स्टूडेंट भी एक ज़ॉम्बी बनने लग जाती है। अब ये सभी लोग एक दूसरे को बचाते हुए साइंस लैब में पहुंचते हैं। अब हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि सुसाइड करने छत पर आई थी। ये और वो लड़का दोनों छत से ज़ॉम्बीज को देख रहे थे। अब हमें एक नई कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि वॉशरूम में बैठकर सिगरेट पी रही थी और उसके पास वाले रूम में एक लड़का और एक लड़की फंसे हुए थे। दोनों की बातों से उसे पता चलता है कि लड़की को ज़ॉम्बी ने काट रखा है। अब वो उस लड़के को वहाँ से बाहर निकालती है और लड़की के ज़ॉम्बी बनते ही उसके मुंह में पाइप घुसा देती है, लेकिन इस सबसे भी वो कहाँ रुकने वाली थी। तभी उस ज़ॉम्बी के सिर में आकर लगता है एक तीर जो कि चला था उन्हीं स्पोर्ट्स वाले बच्चों ने जो कि बस में आ गए थे। अब यहाँ पर टीचर माइक में पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करती है कि स्कूल में ज़ॉम्बी ब्रेकआउट हुआ है और सभी स्टूडेंट्स वहीं पर हैं जहाँ पर वो है। अब यहाँ पर इशाक और ऑन्जो बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इशाक के नाक में से खून आने लग जाता है। अब वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है और सबको रूम में काटने को दौड़ती है। अब वो ऑन्जो की तरफ भागने लग जाती है और इसी के चलते सोंग इशाक को खिड़की के बाहर धक्का मार देता है, लेकिन ऑन्जो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब ऑन्जो के सामने इशाक के साथ सारे बिताए हुए पल आ रहे होते हैं और फिर इशाक जमीन पर गिरकर मर जाती है। अब हमें सोयोंग दिखाया जाता है जो कि अभी तक जिंदा होता है। अब ये लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि ये पाइप से लटक कर दूसरे फ्लोर पर जाएंगे क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी भी साइंस लैब
लैब में घुस सकते हैं। यहाँ पर सन पाइप का इंतजाम करता है और उसे खिड़की से नीचे वाले फ्लोर तक लटका देता है। अब एक एक कर सारे बच्चे वहाँ से नीचे जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है जहाँ पाइप एंड हो रहा है वो अनाउंसमेंट रूम है और उनकी टीचर एक एक कर उन्हें अंदर ले लेती है। यहाँ पर सन ऑन्जो को नीचे जाने को कहता है, लेकिन वो उसे कहती है कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं बच्चा जिसे वो पसंद करती है। और ये सब सुनकर सन का दिल टूट जाता है क्योंकि वो भी उसका अच्छा दोस्त था। लेकिन अब वो ऑन्जो को मना लेता है नीचे जाने के लिए, लेकिन अब वो जैसे ही नीचे पहुंचती है सन पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और सन उन ज़ॉम्बीज के साथ जमीन पर गिरने लग जाता है और इसी के साथ एपिसोड ही खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ पता चलेगा एपिसोड 3 में, जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोग पाइप की मदद से नीचे वाले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुन की बारी आती है तब उसे ज़ॉम्बीज नीचे गिरा देते हैं। अब इसके आगे इस टाइप के क्वालिटी के कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसकी तबीयत खराब होती है और वो टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म देती है। अब हमें सॉयोंग दिखाया जाता है जो कि विंडो के पास पतली सी जगह पर खड़ा होता है और उसके सामने ही ज़ॉम्बी सान को लेकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन सान पाइप को पकड़ लेता है। अब सॉयोंग भी छलांग लगाकर उस पाइप को पकड़ लेता है और सान को ज़ॉम्बी से आजादी दिलाता है। अब वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए अनाउंसमेंट रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ के स्टूडेंट्स उन्हें अंदर आने में हेल्प करते हैं। हमें फिर से वही पिंक स्वेटर वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि रूम में सबसे बहस कर रही होती है। वो कहती है कि विंडो को जल्दी से बंद कर दो और इसी के चलते उसके और ग्योन्सू के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें ग्योन्सू उसे कुर्सी पर धक्का मार देता है। अब टीचर उन दोनों के बीच में आती है और उनकी लड़ाई रुकवाती है और कहती है कि हमें एक प्लान चाहिए होगा यहाँ से बाहर निकलने का। अब वो सब इस बारे में सोचने लग जाते हैं तभी एक बंदे को इंटरनेट का आइडिया आता है। वो सभी रूम में पड़े हुए कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और फेसबुक पर ज़ॉम्बीज के बारे में ढूंढने लग जाता है। अब हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने बच्चे को वॉशरूम में ही छोड़कर आ जाती है और तभी उसके सामने ज़ॉम्बीज से भरी पुलिस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक बंदा इस सबको रिकॉर्ड करने लग जाता है जिसे वो सब क्लासरूम में देख रहे होते हैं। ये सिचुएशन देखकर वो लड़की डर जाती है और अपने बच्चे को टॉयलेट में से उठाकर भागने लगती है। क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स बाहर का नजारा लाइव देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है उसी पाइप से जो उन्होंने लटकाया था। अब सान उस ज़ॉम्बी को झाड़ू से मार मार कर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में झाड़ू ही टूट जाता है। अब सॉयोंग यहाँ पर सान की मदद करने आता है और उसके हाथ से झाड़ू ले लेता है। सबके चलते झाड़ू सीधा पड़ता है ग्योन्सू की नाक पर। सॉयोंग उस ज़ॉम्बी को वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं हटता। अब इस सब के चलते ग्योन्सू का दिमाग खराब हो जाता है और वो कंप्यूटर का सीपीयू ज़ॉम्बी के सर पर दे मारता है और इस सबसे ज़ॉम्बी जाकर गिरता है सीधा नीचे। नाक पर लग जाने की वजह से ग्योन्सू की नाक में से खून आ रहा होता है जिसे वो पिंक स्वेटर वाली देख लेती है। अब हमें ऑन्जो के फादर दिखाई जाते हैं जो कि कुछ पॉलिटिशियन से बात कर रहे होते हैं। उन पॉलिटिशियंस का साथी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है जिसे वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी ऑन्जो के फादर के आदमी को जख्मी कर देता है। अब यहाँ अनाउंसमेंट रूम में ग्योन्सू से सभी लोग पूछने लग जाते हैं क्या तुम इन्फेक्टेड हो, जिसके जवाब में वो कहता है नहीं, सॉयोंग ने मेरी नाक पर झाड़ू का डंडा दे मारा था, इसी वजह से मेरी नाक से खून आ रहा है। अब यहाँ पर सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं सिवाय उस पिंक स्वेटर वाली लड़की के। वो यहाँ पर उससे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने लग जाती है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उसने उसे धक्का मारा था। वो ग्योन्सू से कहती है कि तुम्हारे तो हाथ पे भी काटने का निशान है। अब ग्योन्सू बताता है कि ये निशान तब पड़ा जब उसने सीपीयू उठाया, तभी उसे ये खरोच लग गई। अब यहाँ पर सभी ग्योन्सू की बात से सहमत होते हैं, लेकिन वो पिंक स्वेटर वाली फिर उससे लड़ाई करने लग जाती है। यहाँ पर बात इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को गाली देने पर उतर आता है, जिस वजह से उनकी टीचर को इस लड़ाई के बीच में आना पड़ता है। उनकी टीचर कहती है कि वो ग्योन्सू को 1 घंटे के लिए एक रूम में बंद करेंगे, लेकिन अगर फिर भी वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो उस पिंक स्वेटर वाली को उससे सॉरी बोलना पड़ेगा। अब ग्योन्सू इसके लिए तैयार हो जाता है और रूम में चला जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ग्योन्सू बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं है। यहाँ अब इस लड़की के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वो बुली लड़का दिखाया जाता है जो कि अभी भी कैफेटेरिया के किचन में छुपा हुआ है। वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए 2 लोगों को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का मार देता है और बाकी के ज़ॉम्बीज से अकेला ही लड़ने लग जाता है। वो उनमें से कुछ को मार भी देता है। यहाँ हमें सुन और ओंजो दिखाई जाते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सुन की मॉम दिखाई जाती है जिन्हें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में पता चलता है। वो अपना स्कूटर निकालकर सुन को रेस्क्यू करने निकल पड़ती है। हमें स्कूल के रास्ते में पुलिस फोर्स दिखाई जाती है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है। सुन की मॉम वहाँ पर पहुंचती है लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने देती और जब वो दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है तो उनके पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। हमें फिर से वही 4 लोग दिखाई जाते हैं जो कि टॉयलेट में बंद होते हैं। वो सिगरेट पीने वाली लड़की और वो तीर धनुष वाली लड़की दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। अब अनाउंसमेंट रूम में हमें ग्योन्सू दिखाया जाता है जो कि आधा घंटा बीत जाने के बाद भी ठीक होता है। वो सान का बेस्ट फ्रेंड होता है और सान उसे सीटी मारकर अपनी तरफ बुलाता है और उसे पूरी तरह से ठीक देखकर वो टीचर को जाकर बताता है। टीचर उसे अंदर लेने आती है लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं होता। टीचर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की से कहती है कि तुम्हें अंदर जाकर उसे सॉरी बोलना चाहिए और उसे बाहर बुलाना चाहिए। वो लड़की अंदर जाती है और ग्योन्सू से सॉरी कहती है। वो उसके हाथ की खरोच को अपने रुमाल से साफ करने लग जाती है जिसे बाहर खड़े सभी लोग मस्ती में देखने लग जाते हैं। अब ये लड़की ग्योन्सू को वापस से गालियां देने लग जाती है जिस वजह से ग्योन्सू को गुस्सा आ जाता है और बाकी के लोग पकड़ के उसे कंट्रोल करते हैं। वो सभी को बताती है कि ये इन्फेक्टेड है और इसे बाहर बुलाना बिल्कुल सही नहीं है। अब इस बहस को चलते हुए रात हो जाती है। ग्योन्सू के हाथ की खरोच का इन्फेक्शन अब फैलने लग जाता है जिसे वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। इस सीन में ग्योन्सू और सान दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। तभी ग्योन्सू ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ सारे लोगों को काटने को दौड़ता है, लेकिन अब सान खिड़की पर बैठ जाता है और सीटी बजाने लग जाता है जिस वजह से ग्योन्सू उसकी तरफ भाग कर आता है। सान पाइप को पकड़ के वहाँ से हट जाता है और ग्योन्सू जाकर सीधा नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर वो बाकी के ज़ॉम्बीज के साथ भागने लग जाता है। हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जिसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। अब वो अपनी बीबी को बचाने के लिए खुद को दीवार से बांध लेती है और खुद ज़ॉम्बी बन जाती है। अब हमें वो क्लास प्रेसिडेंट दिखाई जाती है जो कि उस पिंक स्वेटर वाली लड़की के पास जाकर उससे बहस करने लग जाती है। वो सभी लोगों के सामने उसका भांडा फोड़ देती है कि उसी ने अपने रुमाल पर ज़ॉम्बी का ब्लड लगाया था और ग्योन्सू को इन्फेक्ट करने वाली वही है। और इस बहस में वो उसे जोर का थप्पड़ भी मार देती है कि कैसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने ग्योन्सू को ज़ॉम्बी में बदल दिया। अब वो लड़की कहने लग जाती है कि वो मरा नहीं है, वो तो अभी भी जिंदा है, वो बस ज़ॉम्बी बन के नीचे भाग रहा है। और उसकी इस बात पर सान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है लेकिन बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब वो लड़की रोने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब वो गेट खोलकर बाहर चली जाती है। उसे बचाने के चक्कर में उसकी टीचर भी बाहर चली जाती है जहाँ पर ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे आने लग जाते हैं, लेकिन टीचर उसे बचा लेती है और वो दोनों दूसरी डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। अब हमें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जो कि क्लास के बाहर उड़ रहा होता है और उसकी रोशनी पूरी क्लास में फैल जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।
तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वो लड़की सबके साथ बहस करके क्लास के बाहर चली जाती है और टीचर को बाहर जाकर उसे बचाना पड़ता है। अब इसके आगे इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ब्लॉगर जो कि उस ज़ॉम्बी वाले एरिया में जा रहा होता है। उसका कहना यह था कि वो उस एरिया में जाकर ज़ॉम्बी से लड़ेगा, वो भी लाइव। लेकिन यहाँ तो इसी के पीछे ज़ॉम्बीज लग जाता है। अब हमें सुन की मॉम दिखाई जाती है जो कि पूरे शहर के ज़ॉम्बी से लड़ते हुए पहुंच जाती है स्कूल। नेक्स्ट सीन में हमें सोन और ऑन्जो दिखाई जाते हैं जिन दोनों के ही बेस्ट फ्रेंड्स मर चुके होते हैं। ये दोनों अब यहाँ पर अपनी फैमिलीज की बातें करने लग जाते हैं। सुन कहता है कि उसकी मॉम तो अभी घर पर सेफ होगी, लेकिन उसकी मॉम तो उसी के सामने ग्राउंड में होती है। वो वहाँ पर ग्योन्सू को पहचान लेती है कि ये तो उसके बेटे का दोस्त है, लेकिन ग्योन्सू बन चुका होता है ज़ॉम्बी और अपने ज़ॉम्बी दोस्तों के साथ कर देता है सोन की मॉम पर अटैक। अब हमें फिर से क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोन सबसे कहता है कि टीचर और उस पिंक स्वेटर वाली लड़की को भी शायद जिंदा होना चाहिए क्योंकि उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी। उसे विश्वास होता है कि वो दोनों अभी भी जिंदा होंगे किसी और रूम में। अब यहाँ पर इन सभी लोगों को जोर से टॉयलेट आ रहा होता है जिस पर एक लड़का बताता है कि वो खिड़की से लटक कर बाहर की तरफ टॉयलेट कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। अब ये सभी लोग अंदर वाले रूम में जुगाड़ करके एक टॉयलेट बनाता है। अब हमें छत पर फिर से वही दो लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो कि छत पर बैठकर ज़ॉम्बीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब हमें ऑन्जो के फादर दिखाए जाते हैं जो कि उन पॉलिटिशियंस के साथ होते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना है अपनी बेटी को ढूंढने, लेकिन पॉलिटिशियन की वाइफ उन्हें ऐसा नहीं करने देती। वो कहती है कि अगर तुम बाहर गए तो तुम ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाओगे, बाहर जाना सेफ नहीं होगा तुम्हारे लिए। लेकिन उसे ऑन्जो के फादर की नहीं बल्कि अपनी सेफ्टी की पड़ी थी क्योंकि अगर वो वहाँ से चले गए तो उन्हें कौन बचाएगा। अब हमें फिर से वही बुली लड़का दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी से छुप रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे ढूंढकर फिर भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब वो यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है और एक साइकिल के सहारे भागने लगता है, लेकिन अब उसकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी, उस साइकिल की चेन टूट जाती है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग जाता है। अब वो भागता हुआ जाता है सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में, लेकिन वहाँ तो प्रिंसिपल सर खुद। अब हमें फिर से वही बाथरूम में फंसे चार लोग जिनके बीच में ज़ॉम्बीज को लेकर चल रही होती है बहस के दौरान वो तीर धनुष वाली लड़की उस सिगरेट वाली लड़की के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और अब ये दोनों यहाँ पर हाथापाई पर उतर आते हैं और इन दोनों को शांत करने लग जाते हैं वो दो लड़के। अब हमें फिर से वही ब्लॉगर दिखाया जाता है जो कि किंडरगार्टन स्कूल में जाकर छुप जाता है, लेकिन अब उसके पीछे वहाँ पर पड़ जाते हैं छोटे छोटे बेबी ज़ॉम्बीज। वो बाहर आकर एक स्लाइड पर छुप जाता है और अपनी ऑडियंस से लाइव बातें करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर ली दिखाया जाता है जो कि पुलिस के सामने कन्फेशन दे देते हैं कि उन्होंने ही ये वायरस बनाया है। अब वो डिटेक्टिव इन्हें मारने लग जाता है और पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, जिस पर मिस्टर ली अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर ली पहुंचते हैं हॉस्पिटल में क्योंकि उनके बेटे जिनसुन को बुली किया गया होता है। अब जिनसुन वही लड़का है जिसे हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। अब मिस्टर ली ये बात प्रिंसिपल तक पहुंचा देते हैं और इसीलिए एक मीटिंग बिठाई जाती है जहां हमें वो सारे बुली स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं और वो लड़का लड़की भी जो कि अभी टेरेस पर है। इन्हें यहाँ पर एक विटनेस के रूप में बुलाया गया था, लेकिन बाद में इन्हें भी बुली किया गया जो कि हम एपिसोड 1 में देख ही चुके हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और इस बात को टाल देते हैं, जिस वजह से मिस्टर ली बहुत ज्यादा निराश होते हैं और इस सब के चलते मिस्टर ली अपने बेटे जिनसुन का स्कूल ही चेंज करा देते हैं। लेकिन वो लड़के उसे ढूंढकर फिर से बुली करने लग जाते हैं और उसे एक वॉशिंग मशीन में बंद कर देते हैं। और एक दिन जिनसुन अपने डैड के पास आता है और कहता है कि मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है डैड, और अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। इस बात से मिस्टर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उसके ब्लड में चूहे के गुस्से से बनी वो मेडिसिन भी डाल देते हैं, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है जैसा कि हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हमें पुलिस स्टेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ भी ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर मिस्टर ली को कहीं और लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं ज़ॉम्बीज। अब उनमें से एक ज़ॉम्बीज उस ऑफिसर पर अटैक करने वाला होता है कि मिस्टर ली उसे बचा लेता है और वो ज़ॉम्बी मिस्टर ली को काट लेता है। अब मिस्टर ली उस ऑफिसर को बताते हैं कि उनके पास एक एंटीडोट का फॉर्मूला है जो कि है एक लैपटॉप में और लैपटॉप पड़ा हुआ है स्कूल की लैब में। यहाँ पर मिस्टर ली उस ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाते हैं और अब यहाँ पर वो ऑफिसर ही है जिसे उस एंटीडोट के बारे में मालूम है। वो ऑफिसर बाहर जाकर अपने एक साथी को ज़ॉम्बीज से बचाता है और फिर वो दोनों बचते हुए स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सुबह हो गई होती है और सभी इसी उम्मीद में बाहर देखते हैं कि कुछ बदला होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला होता। चारों तरफ से सिर्फ ज़ॉम्बीज और हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही होती है। अब ये लोग यहाँ पर बात करने लग जाते हैं कि इन्हें जल्दी से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि अब इनके पास सिर्फ एक ही दिन का खाना बाकी होता है। अब हमें नीचे वॉशरूम में वही लड़कियां दिखाई जाती है। उनमें से वो तीर धनुष वाली कहती है कि उसे अपने भाई को ढूंढना है जो कि स्कूल में ही कहीं ऊपर वाले फ्लोर पर फंसा हुआ है, लेकिन अब वो दूसरी लड़की उससे कहती है कि वो तो शायद अब जिंदा भी नहीं होगा। अब सोन और उसके दोस्त यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक फोन चाहिए ताकि वो रेस्क्यू के लिए बाहर से मदद बुला सके और उन्हें फोन एक ही जगह पर मिल सकता था जो कि था स्टाफ रूम, क्योंकि उनकी टीचर ने उन सभी के फोन वहीं पर रखे थे। अब हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की उस लड़की के ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने उससे एक बात छुपाई। जब उसकी वीडियो बनाई जा रही थी तब बुली ने उस लड़की को कहा था कि शाम तक पैसे का बंदोबस्त कर दे वरना वो उस लड़की की वीडियो को इंटरनेट पर डाल देंगे, और उस वीडियो के अपलोड करने का टाइम भी उन्होंने सुबह का रखा था, जिसका मतलब ये है कि वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगी। और ये लड़का उस बुली को पैसे भी नहीं दे सका क्योंकि यहाँ पर तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया था और अब ये लड़की अकेले ही अपना फोन ढूंढने स्टाफ रूम में चली जाती है। अब यहाँ पर हमें सुन दिखाया जाता है जो कि स्टाफ रूम के लिए निकल रहा होता है और तभी सोयुंग भी उसके साथ चलने को कहता है। वो दोनों खिड़की के रास्ते से स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे। अब हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जिस पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। सुन और सोयुंग स्टाफ रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें अजीब सी आवाज आ रही होती है और तभी वो देखते कि वो लड़की सारे फोन तोड़ रही थी क्योंकि उसके सामने ही वो वीडियो अपलोड हो गई थी और अब वो उसे डिलीट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे पासवर्ड नहीं मालूम था। और अब इसी तोड़ा फोड़ी के चक्कर में एक फोन आकर गिरता है सुन के सामने, लेकिन अब वो लड़की ज़ॉम्बी बनकर उस पर अटैक कर देती है और इस लड़ाई के बीच में वो फोन टूट जाता है। अब सुन यहाँ पर दूसरा फोन लेने को रुकता है और सोयुंग को खिड़की के रास्ते से जाने को बोलता है। अब हमें प्रिंसिपल और वही बुली लड़का दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल उस बुली लड़के को कहता है कि बाहर जाकर मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ, लेकिन वो बुली लड़का उसे मना कर देता है तो प्रिंसिपल उसे मारने की धमकी देने लग जाता है। यहाँ पर हमें ऑन्जो के फादर दिखाए जाते हैं जो कि उन पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं। वो उन्हें सेफली छत तक पहुंचा देते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर आने वाला था। अब यहाँ पर सुन फोन को हासिल करके प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उस बुली ने प्रिंसिपल सर को पकड़ लिया है। सुन उस बुली से कहता है कि तुम इन्हें जाने दो, लेकिन वो बुली उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि ये मुझे मार रहे थे। यहाँ पर सुन उस बुली की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाता है जो बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो चाकू लेकर प्रिंसिपल का गला काट देता है। वो बुली कहता है कि ये फोन मुझे दे दो, लेकिन सुन उसकी बात नहीं मानता और वो फोन लेकर भाग जाता है। अब भागते समय वो बुली सुन को चाकू फेंक कर मारता है जिस वजह से चाकू जाकर लगता है सुन की कमर में, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब।